क्लास 12th केमिस्ट्री के 5 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। अगर आप भी कक्षा 12वीं के छात्र हैं, अगर आप भी इस बार यूपी बोर्ड का एग्ज़ाम देने वाले हैं तो इस वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। क्योंकि अगर देखिए आप ये प्रश्न तैयार कर लेते हैं तो देखिए ये जो प्रश्न है आपके बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से बेहद ही महत्वपूर्ण है। अगर आपका भी टारगेट है बोर्ड एग्जाम में 95+ स्कोर करना, तो आप इस वीडियो को जरूर लास्ट तक देखिएगा। ऐसे देखिए 5 ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न है कि देखिए आपके बोर्ड परीक्षा में पूछा जाएगा ही इस बार। देखिए आपके बोर्ड परीक्षा के समय में देखिए एक से लेकर लगभग 1.5 महीने या 2 महीने बच्चे हैं। 1-2 महीने में सिर्फ देखिए वही प्रश्न पढ़िए जो कि आपकी बोर्ड परीक्षा में पूछा जाए। तो चलिए बताते हैं आपको कौन कौन से प्रश्न तैयार करना है। देखिए आपका पहला प्रश्न क्या है और इम्पोर्टेंट प्रश्न है। आपका पहला प्रश्न क्या है, प्रतिप्रासरण का उदाहरण सहित अर्थ स्पष्ट कीजिए। प्रतिप्रासरण का देखिए परिभाषा उदाहरण सहित आपको बताना है। तो देखिए इसका परिभाषा क्या होगा, देखिए मैं सरल शब्दों में बताऊंगा जो कि आपको याद करने में आसानी होगी। अगर आप क्वेश्चन बैंक या विद्या कोई भी किताब से देखेंगे तो आपको वहाँ डिफ़िकल्ट और कठिन शब्द मिलेगा, उसे आप याद नहीं कर पाएंगे। लेकिन जो मैं बता रहा हूँ उसे आप आसानी से याद कर सकते हैं। तो चलिए बताते हैं क्या है इसका परिभाषा। इसका परिभाषा देखिए क्या है, जब किसी विलयन पर आरोपित दाब का मान विलयन के प्रासरण दाब से अधिक रखते हैं तो विलायक के अणुओं का अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर स्वतः प्रवाह होने लगती है, जिसे प्रतिप्रासरण या व्युत्क्रम प्रासरण कहते हैं। तो देखिए ऐसा आपका परिभाषा जिसे आप आसानी से याद कर सकते हैं। इसके कहने का तात्पर्य यह है, जब किसी विलयन पर आरोपित दाब का जो मान होता है, आरोपित दाब का मान होता है विलयन के प्रासरण दाब से अधिक रखते हैं। आपका जो प्रासरण दाब होता है उससे अधिक रखते हैं आरोपित दाब का मान। तो प्रासरण दाब से अधिक रखते हैं तो जो आपका विलायक के अणु होते हैं अधिक सांद्रता से वो कम सांद्रता की ओर स्वतः गति करते हैं या प्रवाह करते हैं, देखिए होने लगती है, जिसे प्रतिप्रासरण या व्युत्क्रम प्रासरण किया करते हैं। देखिए आपके बोर्ड परीक्षा में व्युत्क्रम प्रासरण कह के भी पूछ सकता है और प्रतिप्रासरण कह के भी पूछ सकता है। आप अगर जानते रहेंगे दोनों तो आप आसानी से दोनों लिख देंगे। देखिए आपका यहाँ डिफिनेशन था प्रतिप्रासरण क्रिया का। और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, राउल्ट के नियम को परिभाषित कीजिए। देखिए आपके यहाँ बोर्ड परीक्षा के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है राउल्ट का नियम। राउल्ट का नियम क्या है और राउल्ट के नियम की सीमाएं आपको बताना है। तो देखिए राउल्ट का नियम क्या होता है आपको बताते हैं हम। देखिए आपको बोर्ड परीक्षा में सेम इसी प्रकार आपको लिखना है, कॉपी में भी आप सबसे पहले राउल्ट का नियम हेडिंग डालेंगे, उसके बाद आप लिखेंगे इस नियम के अनुसार किसी विलयन के लिए वाष्प दाब का अपेक्षित अवनमन विलेय पदार्थ के मोल प्रवाह के बराबर होता है। देखिए इसका कहने का तात्पर्य यह है, देखिए आपका जो किसी विलयन का मान लीजिए वाष्प दाब का अपेक्षित अवनमन क्या होता है, आपका वाष्प दाब का अपेक्षित अवनमन P0 - PS बटे P0 यह होता है आपका वाष्प दाब का अपेक्षित अवनमन विलेय पदार्थ के मोल प्रवाह के बराबर होता है। जो होता है ये विलेय पदार्थ के मोल प्रवाह के बराबर होता है। यही तो देखिए आपका क्या है राउल्ट का नियम है। ये देखिए आपका जो वाष्प दाब का अपेक्षित अवनमन हो गया और विलेय का मोल प्रवाह जो होता है आपस में एक दूसरे के बराबर होते हैं, यही आपका क्या है राउल्ट का नियम है। अब चलिए देखते हैं इसकी सीमाएं। देखिए इसकी सीमाएं क्या क्या है, चलिए देखते हैं। अब देखते हैं राउल्ट के नियम की सीमाएं। देखिए राउल्ट के नियम की सीमाएं कौन कौन है, चलिए देखते हैं। ये नियम केवल अवाष्पशील पदार्थों के लिए अवाष्पशील पदार्थों के विलयन के लिए लागू होता है। देखिए आपका जो राउल्ट का नियम है केवल अवाष्पशील पदार्थों के विलयन के पर ही लागू होता है। ये देखिए आपका यह इसकी सीमाएं होगी, पहला हो गया। और दूसरा देखिए आपका क्या है, दूसरा आपका है यह नियम उन विलयनों के लिए लागू होता है जिसमें विलेय और विलायक के बीच कोई भी आपकी रासायनिक अभिक्रिया जो होती है या नहीं होती है। उन विलयनों पर लागू होता है जिसमें विलेय और विलायक के बीच कोई रासायनिक अभिक्रिया नहीं होती है राउल्ट के नियम का। देखिए सेकेंड सीमा हो गया। और देखिए अगला सीमा आपका क्या है, अगला आपका कंडीशन क्या दिया है, यह नियम उन विलयनों पर लागू होता है जिनमें विलेय और विलायक संगुणित नहीं होते हैं। देखिए आपके यहाँ 3 कंडीशन थे, अगर यह 3 कंडीशन फॉलो करते हैं तभी आपका राउल्ट के नियम का
पालन करेंगे। देखिए आपका कितने नंबर का आपके बोर्ड परीक्षा में 5 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है। कितने नंबर का? 5 नंबर का पूछा जाता है। अगर यहाँ आप तैयार कर लेते हैं आसानी से आपको याद हो जाएगा, सरल शब्द में है, तो आपका 5 नंबर क्या हो जाएगा? पक्का हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका क्या है? अगला प्रश्न है आपका कोलराउस का नियम। देखिए ये भी आपके बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से बेहद ही महत्वपूर्ण है। जो मैं प्रश्न 5 प्रश्न बताऊंगा, 5 आपके बोर्ड परीक्षा के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। देखिए क्या है प्रश्न आपका? कोलराउस के नियम को समझाइए। कोलराउस का नियम क्या है? देखिए बताना है आपको। तो देखिए इसका उत्तर आपका क्या हो जाएगा? कोलराउस का नियम किसी विद्युत अपघट्य पदार्थ की अनंत तनुता पर मोलर चालकता का मान उनमें उपस्थित आयनों या उनके धनायन तथा ऋणायन के अनंत तनुता पर मोलर चालकताओं के योगफल के बराबर होता है। देखिए आपको शायद डिफिनेशन समझ नहीं आया होगा, लेकिन ये देखिए आप विद्या आया किताब कोई क्वेश्चन बैंक में देखेंगे आपको इस प्रकार नहीं मिलेगा, आपको थोड़ा कठिन शब्दों में मिलेगा। मैं आपको सरल शब्दों में बता रहा हूँ, आपको याद करने में आसानी होगी। इसके कहने का तात्पर्य यहाँ देखिए आपका किसी विद्युत अपघट्य पदार्थ के अनंतता पर मोलर चालकता का जो मान होता है उनमें उपस्थित आपका देखिए उनमें उपस्थित आयन आप देखिए धनायन हो सकते हैं या ऋणायन की अनंतता पर मोलर चालकताओं के योगफल के बराबर होता है। एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। देखिए आपका एग्जाम्पल मान लीजिए, देखिए आपका एक कोई पदार्थ है अनंतता पर, देखिए आपका 2 भागों में टूटेगा तो आपका एक आपका धनायन होगा अनंतता पर और एक आपका ऋणायन अनंतता पर, यह दोनों के योगफल के बराबर होता है। यही आपका कोलराउस का नियम है। क्या है? यही आपका कोलराउस का नियम है। एग्जाम्पल के माध्यम से एक समझते हैं। आपका मान लीजिए यहाँ अनंत तनुता पर ले लिए सोडियम क्लोराइड ले लिए। देखिए आपका यह जो हो जाएगा 2 भागों में आपका टूट जाएगा। आपका अनंत तनुता पर Na प्लस होगा, क्या होगा? Na प्लस होगा और प्लस इन्फिनाइट आपका क्या होगा? Cl माइनस। देखिए आपका क्या है? माइनस, यहाँ पर -1 लिख सकते हैं या सिर्फ माइनस लिख सकते हैं। यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल है, अगर आप परिभाषा के साथ एग्जाम्पल लिखेंगे तो आपको एग्जामिनर अच्छा नंबर देगा आपको। देखिए आपका मान लीजिए कहीं भी गलती रहेगा तो आपका अगर एग्जाम्पल अच्छे से एक्सप्लेन किए रहेंगे, अगर डेफिनेशन थोड़ा भी गलत रहेगा तो आपको पूरा नंबर मिलेगा। यहाँ पर देखिए बोर्ड परीक्षा में 3 या 4 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है, कई बार पूछा गया है। यहाँ आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 है आपका ल्यूकास परीक्षण क्या है? यह किस प्रकार के यौगिकों के पहचान करने में उपयोगी है? देखिए यह प्रश्न एक प्रकार से इस प्रकार से पूछा जा सकता है। आपका एक प्रकार से देखिए यह इस प्रकार से भी प्रश्न पूछा जाता है कि प्राथमिक द्वितीयक तथा तृतीयक एल्कोहलों के पहचान के लिए प्रयुक्त अभिकर्मक या परीक्षण क्या है, आपको बताना रहता है। देखिए आपके यहाँ भी बोर्ड परीक्षा में कई बार पूछा गया है। आशा करता है 2024 बोर्ड परीक्षा में भी आपका प्रश्न पूछा जाएगा। अगर आप तैयार कर लेते हैं तो आपका देखिए आपका लॉन्ग क्वेश्चन में 5 नंबर का भी आपका प्रश्न बनता है, तो आप आसानी से याद कर पाएंगे जो मैं बता रहा हूँ आपको। तो देखिए चलिए बताते हैं क्या है आपका डिफिनेशन, इसका क्या है, इसका उत्तर क्या है। ल्यूकस अभिकर्मक, सबसे पहले आप हेडिंग डालेंगे। आपका देखिए पूछा ल्यूकस परीक्षण क्या है, तो आपका यह ल्यूकास परीक्षण आप डालेंगे। उसके बाद इसका परिभाषा लिखेंगे। उसके बाद आप बताएंगे इसका उपयोगी पहचान करने में उपयोगी है। देखिए आपका क्या होता है ल्यूकास निर्जल ZnCl2 तथा सांद्र HCl का जो मिश्रण होता है ल्यूकास अभिकर्मक कहलाता है। क्या कहलाता है? ल्यूकास अभिकर्मक कहलाता है। इसका देखिए उपयोग जो होता है, यह प्राथमिक द्वितीय तथा तृतीय एल्कोहलों की पहचान के लिए क्या होता है? एल्कोहलों के पहचान के लिए आपका यहाँ प्रयुक्त होता है। आपका जो ल्यूकास अभिकर्मक होता है 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एल्कोहलों के पहचान के लिए प्रयुक्त होता है। यह किस प्रकार इसका प्रयोग किया जाता है, चलिए बताते हैं क्या है। इस परीक्षण में कमरे के ताप पर, किसके ताप पर? कमरे के ताप पर अज्ञात एल्कोहल की सूक्ष्म मात्रा में ल्यूकास अभिकर्मक मिलाकर मिश्रण को हिलाते हैं। आपका जो होता है मान लीजिए परीक्षण करते हैं तो आपका कमरे के ताप पर अज्ञात एल्कोहल की सूक्ष्म मात्रा में ल्यूकास अभिकर्मक मिलाकर हिलाते हैं। आपका परीक्षण को हिलाते हैं तो जो आपका एल्कोहल होता है HCl के साथ क्रिया करके HCl के साथ क्रिया करके आपका एल्किल
क्लोराइड बनाता है। क्या बनाता है? आपका एल्किल क्लोराइड बनाता है। उसके बाद जो जो होता है वो परीक्षण विलयन में धुंधलापन उत्पन्न कर देता है। आपका जो परीक्षण होता है विलयन में धुंधला, देखिए आपका धुंधलापन उत्पन्न कर देता है। ये देखिए क्या कर देता है? धुंधलापन उत्पन्न कर देता है। इसे धुंधलेपन के अनुसार समय, देखिए कितने समय में कितना धुंधलापन उत्पन्न हुआ, उसी के अनुसार प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक एल्कोहल को पहचान किया जाता है। देखिए आगे लिखे हैं यही हम धुंधलापन, देखिए यहाँ पर धुंधलापन थोड़ा गलती लिखा गया है, आप देख लीजिएगा। धुंधलापन उत्पन्न करने में लगे समय, ये देखिए आपका यहाँ इम्पोर्टेंट है। धुंधलापन उत्पन्न करने में लगे समय के आधार पर इनकी पहचान निम्न प्रकार की जाती है। किस प्रकार की जाती है? आपका जो होता है धुंधलापन उत्पन्न करने में जो जितना समय लगता है उसी के आधार पर एल्कोहलों का पहचान किया जाता है। तो चलिए बताते हैं। आपका मान लीजिए तृतीयक यानी 3 डिग्री एल्कोहल है, तो आपका जो 3 डिग्री एल्कोहल होता है यह तुरंत ही धुंधलापन उत्पन्न कर देता है। क्या? परीक्षण में तुरंत ही धुंधलापन उत्पन्न कर देता है। तो मान लीजिए वो आपका क्या हो जाएगा? वो 3 डिग्री एल्कोहल या तृतीयक एल्कोहल होगा आपका। अगर मान लीजिए आपका 2 डिग्री एल्कोहल है तो 5 मिनट में धुंधलापन उत्पन्न क्या करता है? उत्पन्न करता है। आपका जो मान लीजिए 2 डिग्री है तो यहाँ आपका कितने मिनट में? 5 मिनट में आपका 5 मिनट में आपका क्या करेगा? आपका धुंधलापन उत्पन्न करेगा। और प्राथमिक एल्कोहल जिसे कहते हैं 1 डिग्री एल्कोहल या प्राथमिक एल्कोहल, इसे देखिए आपका जो होता है साधारण ताप पर धुंधलापन उत्पन्न नहीं दर्शाते, लेकिन अगर इसको आप अगर गर्म करेंगे तो धुंधलापन प्राप्त होता है। करने पर धुंधलापन प्राप्त होता है, आप समझ गए होंगे। इसका देखिए आपका प्रैक्टिकल भी आपके परीक्षा में कराया जाता है, तो यहाँ आपका पूछा जाता है। ल्यूकास परीक्षण आपके बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से भी आपका इम्पोर्टेंट है। ये भी आपका प्रश्न 5 नंबर का पूछा जाता है, जिसे आप आसानी से याद कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर चौथा प्रश्न था। अगर अभी तक आप नहीं उतारे हैं, स्क्रीनशॉट लिए हैं, नहीं कॉपी में लिखे हैं, तो आप इसे लिख कर याद कर लीजिएगा। आपके बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से बेहद ही महत्वपूर्ण है। देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 4 था। अब क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग देखते हैं। क्या है आपका क्वेश्चन नंबर 5? क्वेश्चन नंबर 5 है आपका मॉलिस परीक्षण क्या है? आपका जो मॉलिस परीक्षण है यह क्या है? देखिए ल्यूकास परीक्षण और मॉलिस परीक्षण आपके सेकेंड बुक केमिस्ट्री के आपके सेकेंड बुक से लिया गया है। सेकेंड बुक का क्वेश्चन है। तो देखिए आपके बोर्ड परीक्षा में परीक्षा से रिलेटेड आपका एक प्रश्न जरूर बनता है। वेरी शॉर्ट या लॉन्ग आपका जरूर एक प्रश्न आपका बनता है। तो चलिए बताते हैं आपका मॉलिस परीक्षण क्या होता है। पदार्थ के जलीय विलयन में 2 मिलीलीटर मॉलिस अभिकर्मक डालकर प्रखनली को बिना हिलाए बहुत सावधानी से प्रखनली की दीवार के सहारे बूंद बूंद करके H2SO4 डालने पर 2 परतों के बीच लाल या भूरे रंग का क्या प्राप्त होता है? आपका भूरे रंग का झल्ला प्राप्त होता है। देखिए यहाँ लिखा है लाल या भूरे रंग का झल्ला बनता है या प्राप्त होता है, जो कुछ समय बाद बैंगनी रंग का होता है। कुछ समय बीतता है तो आपका जो होता है बैंगनी रंग का हो जाता है। तो पदार्थ में कार्बोहाइड्रेट की उपस्थिति निश्चित हो जाती है। तो देखिए इस मॉलिस परीक्षण के द्वारा यह भी पता किया जाता है कि पदार्थ में कार्बोहाइड्रेट की उपस्थिति है या नहीं। आपके बोर्ड परीक्षा में इस तरह से भी प्रश्न पूछ सकता है कि किसी पदार्थ में देखिए का जो कार्बोहाइड्रेट होता है उसकी उपस्थिति के लिए एक परीक्षण, मतलब उस उपस्थिति के लिए परीक्षण आप कीजिए कि इसमें उपस्थित कार्बोहाइड्रेट है कि नहीं। आप किस प्रकार परीक्षण करेंगे तो आपको इसी प्रकार आपका परीक्षण किया जाता है आपका मॉलिस परीक्षण के द्वारा। आपको उस प्रकार भी प्रश्न पूछेगा तो आप दोनों का आंसर यही लिखेंगे। आशा करता हूँ आप सभी के 5 जो देखिए 5 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है आपको सभी समझ में आया होंगे। देखिए अगर आपको समझ में आए होंगे तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, और हमारे चैनल पहले रहा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। देखिए इतना मेहनत से आपको क्वेश्चन विद्या किताब से छाट कर लेकर आते हैं और अपने शब्दों में बताते हैं, तो इसके लिए देखिए आप एक लाइक जरूर कर दीजिए। अगर चैनल पहले आए तो चैनल से हमारे जुड़ जाइए, और आपको और कौन से विषय में आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो चाहिए आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।